हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में सोल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में। तो बेटा सोल्यूशन चैप्टर में हम बात करेंगे आज सोलिबिलिटी क्या है और टाइप्स ऑफ सोलिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो पहले हेडिंग दो कि सोलिबिलिटी किसको कहते हैं। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी किसको कहते हैं बेटा? इस सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो बेटा एक कंटेनर है, सुनो बाबू, ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर है 100 ml का सोल्यूशन का। मान लो बेटा ये 100 ml सोल्यूशन है, 100 ml ऑफ क्या बाबू सोल्यूशन, ठीक है, कितना का 100 ml सोल्यूशन। इसलिए हम लोग इसमें हम सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। ये आपका क्या है बाबू सोल्यूट है, कहाँ डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ml सोल्यूशन में। मान लो एक ग्लास रोड लगाए हैं, ये ग्लास रोड क्या होता है घोलने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जब सोल्यूट क्या 100 ml सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, तो उसी को बोलते हैं सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग इसके बारे में लिख लो बेटा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एमएक्स का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be dissolved, that can be dissolved कहाँ है बाबू 100 ml of solution at बताओ constant temperature, TEMP शॉर्ट में temperature is called क्या बाबू solubility। इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू solubility कहते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में आ गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन क्या डिसॉल्व हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर से बोलते सोल्यूबिलिटी। इसी में बेटा एक आता है, इसको मैं लिखो मिटाएंगे इसको। इसी में आता है बेटा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं। सुनो बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ध्यान देना बेटा, इसमें क्या आएगा बेटा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। याद रखना बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि सोल्यूट सोल्यूशन को डिसॉल्व करना बंद हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको बोलते सैचुरेट, सैचुरेट हो गया है, अब सोल्यूट सोल्यूशन डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको बोलते सैचुरेट सोल्यूशन। मतलब बेटा नो मोर सोल्यूट, नो मोर एनो का मतलब नो है, नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व, कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बेटा बताओ, इज कॉल्ड बोलो रे क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हो बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जब सोल्यूट सोल्यूशन डिसॉल्व होना बंद हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेटा इसमें आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जब तक सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं अनसैचुरेट, जब तक सोल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। मतलब बेटा सोल्यूट कैन डिसॉल्व, सोल्यूट क्या बाबू कैन डिसॉल्व, डिसॉल्व कहाँ बाबू इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते बेटा अनसैचुरेटेड, देखो बेटा अनसैचुरेटेड क्या बोलते हो बाबू उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसको लिखो। अब उसका एग्जांपल बताते हैं बाबू, मिटाएंगे इसको, लिख लेना। चलो बेटा अब हम इसका एग्जांपल बताते हैं बेटा
कि मान लेते हैं कि आपको NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब इसको हम पानी में डालें बेटा H2O में, आपका H2O क्या होता है बाबू, ये सॉल्वेंट है और NaCl क्या है बाबू, सोल्यूट। जैसे पानी डाले NaCl को, ये टूट गया किसने बाबू, Na प्लस और क्या बाबू Cl माइनस। जब तक ये Na प्लस और Cl माइनस टूट रहा है तब तक क्या है, अनसैचुरेट है, तब तक क्या है, अनसैचुरेट है। एक समय ऐसा होगा कि नमक जो, जब तक कि नमक पानी में घुल रहा है और ये आयन से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब घुल रहा है, मतलब सैचुरेट है, सॉरी, तब तक क्या है, अनसैचुरेट। जब तक ये नमक पानी में घुल रहा है, मतलब नमक पानी घुलने मतलब आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तब उसको क्या बोले, अनसैचुरेटेड। मतलब बेटा अभी अनसैचुरेटेड है, ये आपका अनसैचुरेटेड है, मतलब घुल रहा है। ये आपका क्या बताओ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब तक नमक पानी में घुल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि नमक पानी में घुलना बंद कर देगा, उसको बोलते हैं सैचुरेट। अब सैचुरेट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि नमक पानी में घुलना बंद हो गया, तो जब घुलना बंद हो गया मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, अब नमक पानी में घुलना बंद हो गया, अब नहीं घुलेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम घुल गया, अब नहीं घुल गया, तो उसको बोलते हैं सैचुरेट हो गया। क्या बोला वो, सैचुरेटेड, इसको बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो क्या हो गया, सैचुरेट। अब पानी में वो डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब पानी में आयंस नहीं बनेगा। लेकिन जबरदस्ती और नमक को तुम क्या करेगा, पानी में डाल देगा, तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिकम्बाइन कर देगा बेटा, रिकम्बाइन कर जाएगा और NaCl बन जाएगा। और NaCl का बेटा व्हाइट PPT नीचे बैठ जाएगा, व्हाइट। अब पानी घुलना बंद कर दिया, फिर तुम दोबारा नमक डाल रहे हो तो आयंस नहीं बनेगा। अब आयंस क्या करेगा, रिकम्बाइन कर जाएगा और एक व्हाइट PPT बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा बेटा। उसी चीज को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो पूछ सकता है कि बताओ सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेट क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो बोल देना सर जब तक सोल्यूट सॉल्यूशन में घुल रहा है तब तक को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेट जब घुलना बंद हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो उसको बोलते हैं सैचुरेट बोलते हैं। अब घुलना बंद हो गया तो नमक पानी में घुल रहा है, फिर भी तुम नमक डाल रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, आयंस दोबारा क्या करेगा, रिकम्बाइन हो जाएगा और NaCl का एक व्हाइट PPT जमना शुरू हो जाएगा बेटा। उसी बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसको लिख लो, इसको मिटाते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं बाबू कि टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी के बारे में। कहेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी जो तुमको पढ़ना है बाबू, टाइप्स ऑफ क्या है बाबू, सोल्युबिलिटी, टाइप्स ऑफ सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी दो तरह का पढ़ना है तुमको, एक पढ़ना बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन कहाँ बेटा, लिक्विड, एक ये पढ़ना है, ठीक है। और बेटा एक पढ़ना बेटा सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ क्या बेटा, गैस इन लिक्विड, इन लिक्विड, ठीक है। तो आपका दो पढ़ना है बेटा। आज हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हेनरी लॉ। तो पहले इसको लिख लो बेटा, आज जो बात करें उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो बेटा, आज जो बात करेंगे देखो सोल्युबिलिटी ऑफ, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ क्या बाबू, सॉलिड इन लिक्विड। क्या स्पेलिंग दिक्कत होगा तो देख लेना, लिक्विड। ये लिक्विड जो रहेगा यहाँ जनरली वाटर रहेगा, मतलब सॉल्वेंट होगा वाटर। और बेटा जो सॉलिड रहेगा वो आपका सोल्यूट रहेगा,
और सॉल्यूट जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा आपका, जो सॉल्यूट रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। और ये सॉलिड कहाँ घुलेगा बेटा, लिक्विड में घुलेगा, और घुलने के बाद ये क्या देगा बता देगा, ये सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हर एक सॉलिड वाटर में घुलता है, हर एक सॉलिड वाटर में नहीं घुलता है। मतलब ये डिपेंड करेगा फैक्टर अफेक्टिंग, डिपेंड करेगा बेटा फैक्टर्स, फैक्ट आर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, solubility और क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड। किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि सॉलिड कहाँ घुले, लिक्विड पर। मतलब सॉलिड का मतलब क्या, सॉल्यूट कहाँ घुले, पानी पर। ठीक है, किन किन फैक्टर पर। तो मेरा पहला फैक्टर इसमें डिपेंड करता है बेटा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड बेटा सॉल्वेंट के नेचर पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। हर एक सॉलिड पानी में नहीं घुलता है। यह एक वर्ड आता है बेटा लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब बेटा कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। इसका मतलब बेटा कि पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व कहाँ हो बेटा, डिसॉल्व कहाँ, पोलर कहाँ बाबू, सॉल्वेंट में। और बेटा नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट कहाँ बेटा, डिसॉल्व कहाँ बता, डिसॉल्व बोलो, नॉन पोलर कहाँ बता, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा पोलर का मतलब क्या होता है बाबू, पोलर का मतलब होता है जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो, जो प्लस माइनस से बढ़ सके। बेटा पोलर का मतलब होता है बेटा चार्ज सेपरेशन, क्या रे, चार्ज सेपरेशन, जहाँ चार्ज में बढ़ सके, किसमें रे, दो पोल प्लस और माइनस, ये बोलते हैं पोलर। तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर घुलेगा, इसी बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर। एग्जांपल देते इसको लिख लो ना। चलो जैसे बाबू, जैसे बेटा देखो, जैसे NaCl जो बेटा नमक आपका बेटा NaCl जो बेटा, ये आपका NaCl है कि पानी में घुल जाएगा वाटर में, और क्या बना देगा बताओ, सॉल्यूशन। क्यों बेटा, नमक में क्या बताओ, Na प्लस, नमक क्या होता है बताओ, ये Na प्लस और Cl माइनस, ये चार्ज में सेपरेशन हो रहा है, दो पोल में प्लस और माइनस में। और वाटर का देखो क्वेश्चन में क्या होता है, वाटर ये H2O होता है, तो मालूम है H2O, तो मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा, डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्या होता है, डेल पॉजिटिव। डेल का मतलब क्या, स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा आर जैसा, आधा आर ऐसे। यहाँ पर क्या डेल नेगेटिव है, क्या बता, डेल पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। अब नमक आ गया, नमक में क्या बताओ बेटा, क्या बताओ, Na क्या बताओ प्लस, और क्या है Cl माइनस। तो ये प्लस ये माइनस आपस में इंटरेक्शन कर जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा, इंटरेक्शन कर जाएगा, मतलब प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएगा। तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। तो पानी वाटर में घुल जाए, क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, नमक क्या है आपका, पोलर है, वाटर भी क्या है, पोलर है। पोलर मतलब जहाँ चार्ज में सेपरेशन हो रहा है, जहाँ चार्ज में सेपरेशन होता है। देखो तो वाटर में चार्ज सेपरेशन हो रहा है प्लस माइनस में, और नमक में Na प्लस और Cl माइनस चार्ज में सेपरेशन हो रहा है, दोनों पोलर है, आपस में घुल जाएगा, वो बन जाएगा सोल्यूशन। देख लो बेटा। और बाबू अब बताते हैं इसके बारे में, नॉन पोलर के बारे में।
बेटा नॉन पोलर जो होता है, नॉन पोलर, जैसे आपका ले लेते बेंज, आपको ले लेते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन या नेप्थलीन भी ले लो, नेप्थलीन, नेप्थालीन, ये आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है। ये यहाँ कहाँ घुलेगा बेटा? बेंजीन में। कहाँ घुलेगा? बेंजीन में। और आपस में क्या बन जाता बाबू? क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन तरह क्या बता बाबू? नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर क्या है बाबू? सॉल्वेंट है। और आपका नेप्थलीन भी क्या होता बाबू? नॉन पोलर सॉल्यूट है। तो नॉन पोलर भी आपस में क्या होता? घुल जाएगा। इस तरह एंथ्रासीन भी बेंजीन में घुल जाएगा, क्योंकि एंथ्रासीन भी क्या है? नॉन पोलर, और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मैक्सिमम वो नॉन पोलर होते हैं, उसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। जैसे एंथ्रासीन, एंथ्रासीन इसको देख लेना, एंथ्रासीन ये आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है बेटा। ये नॉन पोलर सॉल्यूट है। ये क्या बताओ आप? नॉन पोलर क्या बाबू? क्या बोलो आप? सॉल्यूट है आपका, बेंजीन में घुल जाएगा। बेंजीन क्या बता? नॉन पोलर सॉल्वेंट है आपका, क्या बन जाएगा बाबू? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर क्या बाबू? सॉल्वेंट है। तो हमने क्या बताया? पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर निर्भर रहेगा। ठीक है, पहला लिखो बाबू इसको। नेक्स्ट बात करते बेटा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा बेटा क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ क्या है बाबू? टेम्परेचर। सुनना बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें एक होता है बेटा एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक और बेटा एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या बाबू? एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक कब होगा? एक्सोथर्मिक का मतलब होगा कि अगर सॉल्यूट को पानी में डालें और हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। मतलब बेटा ये सॉल्यूट, ध्यान देना बाबू, ये सॉल्यूट कहाँ गया रे? पानी मतलब क्या? सॉल्वेंट गया और क्या बनाया बाबू? सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब ये सॉल्यूट कहाँ घुलेगा? हमेशा सॉल्वेंट में घुलेगा और क्या देगा? सॉल्यूशन। घुल रहा है बाबू, और अगर सॉल्यूशन तरफ अगर प्लस हीट लिखा रहेगा, मतलब ये लॉस ऑफ क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। मतलब सॉल्यूट पानी में घुल रहा है, मतलब सॉल्वेंट का मतलब पानी, सॉल्यूट का मतलब कुछ हो सकता है। सॉल्यूट जैसे पानी में गया और सॉल्यूशन बना और हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब उसको बोलते हैं बेटा डेल्टा सॉल्यूशन ग्रेटर, सॉरी इसको लिखो पहले, इसको लिखो। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये इसका मतलब होता है बेटा डेल्टा सॉल्यूशन H लेस देन 0, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है, बन रहा है सॉल्यूशन, हीट क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। ठीक है, अब बाबू सुनो कि मान लेते बेटा, देखो कि यहाँ पर ये आपका मान लेते वाटर, ध्यान देना बेटा, ये वाटर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये बेटा सॉल्यूट या कुछ डाल रहे हैं, और जैसे सॉल्यूट को डाल रहे हैं पानी में, मतलब सॉल्वेंट में, और हीट लॉस कर रहा है बेटा, यहाँ से हीट बाहर निकल रहा है, हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, हीट लॉस हो रहा है। और तुम बेटा फिर से क्या करोगे? यहाँ हीट दे दोगे, हीट लॉस कर रहा है और ऑलरेडी तुम हीट दे देगा, तो जो वाटर सॉल्यूट को घोल रहा है वो वाटर वेपर बनना चालू होगा, वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा, उस सॉल्यूट को अब घोल नहीं पाएगा। पहले जैसे ही पानी में सॉल्वेंट में हम कुछ सॉल्वेंट ना हो तो सॉल्वेंट पर होगा वाटर। क्यों? वाटर आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मान लो सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डालें और हीट लॉस कर रहा है, और हम बाहर से फिर हीट दे देंगे, तो क्या करेगा? जो वाटर सॉल्यूट को घोल रहा है वो घोल नहीं पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल होगा वेपर बनना चालू हो जाएगा, तो उस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। याद रखना
कि अगर एक्जोथर्मिक प्रोसेस है उसमें अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाए, घट जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूट को पानी घोल रहा है, हीट लॉस हो रहा है, लेकिन फिर बाहर से अगर हीट दे देंगे तो जो पानी सॉल्यूट को घोल रहा है उस सॉल्यूट को घोल नहीं पाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा और वाटर वेपर बनना चालू होएगा, तो उस समय सॉल्यूट को पानी घोल नहीं पाएगा। दैट मीन्स बेटा इसका कहने का मतलब मेरा था बाबू कि बेटा कि अगर डेल्टा सोल्यूशन, ध्यान रखना बेटा, डेल्टा सोल्यूशन H लेस देन 0 हो, मतलब कैसा प्रोसेस होता है, एक्सो, बोलो बाबू क्या होता है बाबू, एक्सो, बोलो नहीं यार, एक्सोथर्मिक क्या होगा बाबू, प्रोसेस हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, और तुम बेटा टेम्परेचर क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, टेम्परेचर रेज कर दोगे, तो बेटा क्या हो जाएगा बता बाबू, सोल्यूबिलिटी ऑफ क्या बाबू, सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बेटा डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल वेपर बनना चालू हो जाएगा, उस सॉलिड को अच्छा से घोल नहीं पाएगा, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तब। लिख लो। अब बात करते हैं बेटा, सुनो बेटा, अब बात करते हैं हम, अगर मान लेते हैं ना सॉल्यूट को, ध्यान देना, हम सॉल्वेंट में घोल रहे हैं बाबू, सॉल्वेंट में घोल रहे बेटा, और बन रहा है सॉल्यूशन। अब बेटा इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट घोलने में और ये सॉल्यूशन बनने में हीट ले रहा है, तब घुल रहा है, मतलब यहाँ हीट गेन हो रहा है बेटा, यहाँ क्या होता है, हीट गेन हो रहा है, तब सॉल्यूट पानी में या सॉल्वेंट में घुल रहा है। इसका मतलब क्या है बताओ, डेल्टा सोल्यूशन H ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा सोल्यूशन H का मतलब एंथैल्पी है, एंथैल्पी मतलब क्या होता है, पढ़ाई क्लास 11 में जस्ट लाइक हीट, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा, तो डेल्टा सोल्यूशन H क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0, हीट गेन कर रहा है और हीट लॉस नहीं कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा, क्या बोलते हैं बाबू, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, मतलब यहाँ हीट गेन हो रहा है। अब उस समय बेटा मैंने सॉल्यूट पानी में घुल रहा है और हीट ले रहा है, और उसमें अगर तुम हीट बढ़ा दोगे तो उस समय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स बेटा कि अगर बाबू कि ये हो डेल्टा सोल्यूशन H ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कैसा प्रोसेस बाबू बता रहे बाबू, एंडो क्या हो, थर्मिक क्या बाबू प्रोसेस हो, तो उस समय जनरली अगर बेटा टेम्परेचर को क्या कर देंगे, टेम्परेचर को इसका मतलब बढ़ा देंगे, तो उस समय क्या होगा बता रहे बाबू, क्या हो जाएगा बेटा, सोल्युबिलिटी और क्या बेटा बोलो रे, सॉलिड इन लिक्विड क्या बेटा क्या होगा बताओ, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अभी ये बताएं कि डेल्टा H का मतलब होता है चेंज ऑफ एंथैल्पी, मतलब हीट रे, तो फिर बताएं हम यहाँ डेल्टा सोल्यूशन H लेस देन 0 मतलब कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में वहाँ पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड घट जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, है ना, लिख लो। अब एक बात करते हैं हम तीसरा इसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझो पहले, यहाँ प्रेशर का कोई रोल नहीं, क्यों, बेटा जो यहाँ सॉलिड लेंगे, जो सॉलिड किसके फॉर्म में सॉलिड होता है, ये आपका सॉल्यूट होता है, कहाँ जाता है, सॉल्वेंट में, सॉल्यूट कुछ ना मतलब क्या है, वाटर मान लेते हैं, और दोनों मिल के क्या बनता है बाबू, आपका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो बेटा सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब पास में होते हैं, क्लोज में होता है, ठीक है, तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस दबा नहीं सकते हैं, इसको कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं। सॉलिड को अगर पानी में डालेंगे तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल क्या होता है, पास होते हैं, इसलिए नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर
कहाँ सोलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अरे दबाएंगे तब ना प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर का कोई रोल नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मोलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उसको कंप्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसका लिख सकते हैं बेटा कि नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर, लिख देना कि सर नो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर, नो एनो का तो नो यहाँ पर है, नो सिग्निफिकेंस ऑफ क्या बाबू प्रेशर solubility solubility of solid solubility of क्या बेटा solid इन क्या बेटा लिक्विड। क्यों? बिकॉज सॉलिड जो मोलिक्यूल होते हैं पास पास होते हैं। बिकॉज लिख सकता है बिकॉज molecules are closely packed होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। अब वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों क्या फॉरवर्ड को, तब तक के लिए बाय बाय।